हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी यानी संपूर्ण भारत का भूगोल से संबंधित टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चंबल व सोन नदी में। देखिए, मगर और घड़ियालों का संरक्षण भारत में कई जगहों पर किया जा रहा है, जिनमें से राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश घड़ियालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, झेलम नदी। देखिए, झेलम नदी यह उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती है। गंगा नदी और यमुना नदी और रामगंगा नदी यह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देखिए, जिप्सम यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना का संबंध है डैश से? तुलबुल परियोजना का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन सी, झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना यह झेलम नदी पर स्थित है और यह परियोजना जम्मू और कश्मीर में वुलर झील के मुहाने पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तांबा के लिए। देखिए, खेतड़ी यह मुख्य रूप से तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में अरावली पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई से। अगला क्वेश्चन है, निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी घाट का। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है डैश पर? देखिए, फूलों की घाटी यह अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल जोग जलप्रपात किस नदी पर है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शरावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? देखिए, रहस्यमय झील कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील या कंकालों की झील भी कहा जाता है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यहाँ पाए गए सैकड़ों मानव कंकालों की वजह से यह झील अपनी रहस्यमय पहचान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी दर्रा सिपकिला निम्नलिखित में से किस एक में अवस्थित है? देखिए, हिमालयी दर्रा सिपकिला यह है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सतलुज घाटी में। हरियाली योजना संबंधित है डैश से? हरियाली योजना यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जल प्रबंधन से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में किस एक प्रकार के वन आच्छादित हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है, 16 वन का संबंध है डैश से? देखिए, 16 वन का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भूटान में। अगला क्वेश्चन है, मरूदभिद वनस्पति निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? देखिए, मरूदभिद वनस्पति यह अभिलक्षण है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कच्छ का है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है डैश से? देखिए, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए,
पश्चिम से पूर्व की ओर। भारतीय मानक समय की यामांतर नहीं गुजरती है डैश से। सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य से होकर। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, खासी, पटकाई और अराकान योमा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? देखिए हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा यह है सिक्किम राज्य की। सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य में है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है डैश में। देखिए भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, कैलिडोनियन युग में। अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं डैश। देखिए कार्डमम पहाड़ियां ये हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है डैश। देखिए कुसुम यह एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिंकोरियस। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को समझा जाता है डैश। देखिए भारत में कृषि को समझा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बोडा यानी लोबिया में। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है डैश। देखिए मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है डैश में। देखिए सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना यह अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना यह है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य में है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध यह भाग है। सही आंसर है ऑप्शन ए, चंबल परियोजना का। हरियाली एक नई योजना है डैश। देखिए हरियाली यह एक नई योजना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बंजर भूमि के विकास के लिए। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है डैश। देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। सही आंसर है ऑप्शन डी, असम और केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र आवश्यक है डैश के लिए। देखिए फसल चक्र यह आवश्यक है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन यानी सोइल इरोजन की समस्या गंभीर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है डैश। देखिए भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी डैश में। देखिए देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, लातूर महाराष्ट्र राज्य में। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होते हुए हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी पूर्वी मानसून। नंदा देवी चोटी है डैश। देखिए नंदा देवी चोटी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गढ़वाल हिमालय का भाग है। देखिए नंदा देवी पर्वत चोटी यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है?
देखिए हिमालय में करेवा भू आकृति पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कश्मीरी हिमालय में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? देखिए नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनाईमुडी। अनाईमुडी यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला क्वेश्चन है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? देखिए मोरीबंद डेल्टा यह उपविभाग है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल डेल्टा का। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? देखिए दक्षिण गंगा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? देखिए कावेरी नदी यह बहती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दशा क्या होती है? देखिए बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दशा होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर से पश्चिम की ओर। एल नीनो है डैश। देखिए एल नीनो यह है गर्म जलधारा। सही आंसर है ऑप्शन बी, गर्म जलधारा है। एल नीनो यह प्रशांत महासागर की एक जलवायु घटना है जिसमें भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र के समुद्र की सतह का तापमान औसत से अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो का उद्भव होता है डैश से। देखिए एल नीनो का उद्भव होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में। एल नीनो के प्रभाव से पेरू तट के जल का तापमान लगभग कितना बढ़ जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन है, ला नीनो है डैश। देखिए ला नीनो है। सही आंसर है ऑप्शन ए, एक ठंडी जलधारा है। ला नीनो का भारत पर प्रभाव किस रूप में देखने को मिलता है? देखिए ला नीनो का प्रभाव भारत में देखने को मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अच्छी वर्षा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की प्रजातियों में से कौन सी एक हिमालय में 2000 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई तक सीमित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, देवदार के वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पर्यावरणीय संकट माना जाता है? देखिए पर्यावरणीय संकट माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस को। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, खेजड़ी वृक्ष। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? देखिए सुंदरवन के जंगल को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए भारत का प्रथम तितली उद्यान यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बन्नेरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह लागू किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1972 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू किया गया था और इस अधिनियम का उद्देश्य जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना है जो उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनके आवासों की भी सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है डैश में। देखिए राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र यह है झांसी में। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है। निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? देखिए C4 पौधा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मक्का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रेशेदार फसलें हैं डैश। देखिए रेशेदार फसलें हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, जूट और कपास। जूट और कपास ये रेशेदार फसलें हैं। कॉफी होती है एक डैश। देखिए कॉफी होती है
सही आंसर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय झाड़ी होती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? देखिए सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन सी केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है डैश। देखिए भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? देखिए भारत में सुनहरी क्रांति यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन डी बागवानी कृषि से। भारत में सुनहरी क्रांति यह मुख्य रूप से बागवानी, फसल, सब्जियां और फूल और शहद उत्पादन से संबंधित है और यह क्रांति वर्ष 1991 में शुरू की हुई थी और 2003 तक चली थी, जिसके दौरान फलों, सब्जियों और शहद के उत्पादन में वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है डैश। देखिए इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से और श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से, उपरोक्त सभी से। काली क्रांति संबंधित है डैश से। देखिए काली क्रांति यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन सी कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में है। कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में है? देखिए कोलार स्वर्ण खदान यह है कर्नाटक राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में है। कोलार गोल्ड फील्ड्स यह ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है और यह क्षेत्र कई वर्षों तक भारत के प्रमुख स्वर्ण उत्पादकों में से एक रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए मुंद्रा यह आंध्र प्रदेश राज्य में नहीं है, मुंद्रा बंदरगाह यह गुजरात राज्य में है। और अगर बात करें मरमुगांव बंदरगाह तो यह है गोवा राज्य में और पारादीप बंदरगाह यह है उड़ीसा राज्य में और मंगलोर बंदरगाह यह कर्नाटक राज्य में है और मुंद्रा बंदरगाह यह गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? देखिए कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है, सही आंसर है ऑप्शन सी केरल तटीय नहर जलमार्ग। देखिए केरल में स्थित पश्चिम तट नहर जलमार्ग यह कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं डैश। देखिए सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ते हैं वे हैं कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है डैश में। देखिए दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, सही आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों नामिक को जोड़ती है? सही आंसर है ऑप्शन ए सिलचर एवं पोरबंदर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, कंचन एक उन्नत किस्म है डैश की। देखिए कंचन एक यह उन्नत किस्म है, सही आंसर है ऑप्शन बी आंवला की उन्नत किस्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं है तवा प्रोजेक्ट। तवा प्रोजेक्ट यह है तवा नदी पर है न कि कृष्णा नदी पर और मिदनापुर नहर यह कंसावती नदी पर यानी कसाई नदी पर है और मैतूर डैम यह कावेरी नदी पर है और उकाई प्रोजेक्ट यह तापी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? देखिए टिहरी जल विद्युत परियोजना यह बनाई गई है, सही आंसर है ऑप्शन डी भागीरथी एवं भिलंगाना नदी पर। अगला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? देखिए ओमकारेश्वर परियोजना यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी सरदार सरोवर बांध का। अगला क्वेश्चन है, मंगलम सिंचाई परियोजना है डैश। देखिए मंगलम सिंचाई परियोजना यह है
सही आंसर है ऑप्शन बी केरल राज्य में है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है डैश में। देखिए भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। देखिए भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में। दामोदर नदी निकलती है डैश से। दामोदर नदी यह निकलती है। सही आंसर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर के पठार से। भारत में चंद्र और भागा नदियां किन क्षेत्र में बहती हैं। देखिए भारत में चंद्र और भागा नदियां ये बहती हैं लाहौल से। सही आंसर है ऑप्शन सी लाहौल से। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। सही आंसर है ऑप्शन बी सतलुज नदी। देखिए सतलुज नदी यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है और यह नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। देखिए हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। सही आंसर है ऑप्शन बी सतलुज नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। सही आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है बेतवा नदी निकलती है डैश से। बेतवा नदी यह निकलती है। सही आंसर है ऑप्शन सी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी मिलती है डैश में। देखिए बेतवा नदी यह मिलती है यमुना से। सही आंसर है ऑप्शन बी यमुना से मिलती है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है डैश की। देखिए पूर्वी धौली गंगा यह सहायक नदी है। सही आंसर है ऑप्शन बी काली नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। देखिए भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है जारवा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं। देखिए जारवा जनजाति के लोग निवासी हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। देखिए टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। सही आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां। अंडे और ओपोरती नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए हो आदिवासी जनजाति से। अगला क्वेश्चन है सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है। देखिए सर क्रीक विवाद यह है। सही आंसर है ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप यानी अटॉल्स पाए जाते हैं। देखिए प्रवाल द्वीप यानी अटॉल्स पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप के निकट। अगला क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है डैश में। देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप यह अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप यह आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है और यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है और यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज शुरू होता है डैश से। देखिए राम सेतु यानी एडम्स ब्रिज यह शुरू होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए धनुषकोडी से। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। सही आंसर है ऑप्शन ए सैडल पीक। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।